एक भगत यहाँ मरने के लिए आ गया तो उसके हाथों पाँव में कोड़ हो गया, तो ऊपर वो घूमते घामते आया तो वहाँ कुंड एक बताते हैं, वो कुंड में चला गया तो उसके कोड़ बच गया और कोड़ खत्म हो गया। क्या आपको भी पता है कि शिव जी जो भोलेनाथ हैं हमारे, इनकी एक बहन भी थी, माता दुंडा देवी। और वहीं पर है दुंडेश्वर महाराज का ये मंदिर, जहां हमें एक गुफा स्वयंभू यहां पर शिव भगवान विराजित होते हैं। ये देखिएगा सामने जो शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो शिवलिंग है जिसकी वर्षों से पूजा होती रहती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो गुफा का ढांचा है वो भी किस तरह से है, और तमाम ये गुफाएं, यहाँ पर कहा जाता है बहुत सारी अलग अलग गुफाएं हैं। इन गुफाओं की मान्यता इस तरह से है कि इनके अंदर तांबे की भरपूर मात्रा भी है। ये एक अच्छा वैज्ञानिक शोध का भी विषय है। लेकिन अभी हम कीर्ति नगर से कुछ तकरीबन 28 किलोमीटर आगे आए हैं, और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वाकई दुंडेश्वर महाराज का, और ये एक गुफा के अंदर, यहाँ बाहर से मैं आपको दिखाऊं, और ये तमाम जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं ये अलौकिक हैं अपने आप में। और भोलेनाथ महाराज का देवभूमि पर जो भी कृपा दृष्टि बनी रहती है वो शायद इसीलिए है क्योंकि इनके यहाँ पर मंदिर बहुत हैं। आइए जरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना पुराना है। स्वयंभू भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान रहते हैं और तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर आते रहते हैं। कई सारी कहानियां भी हैं। ये देखिएगा अलग अलग नंदी जी के स्वरूप भी यहाँ पर हैं, और गांव के बीच में बसा हुआ ये मंदिर, यकीनन हमें थोड़ा सा इसको देखकर ये भी लग रहा है कि काफी समय से इसकी रख रखाव जरूर नहीं हुआ है। रख रखाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। कई लोग आते हैं, कई लोग श्रद्धालु होते हैं, और वो दुंडेश्वरी माता का मंदिर जो मैं आपको दुंडा माता का मंदिर, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये शिव भगवान की बहन का मंदिर है। ये देखिएगा, ये आप जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं ये शायद आपने भी पहली बार किए होंगे। हमने खुद आज पहली बार इस चीज को देखा है और समझा है, और आज आपको भी वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर है, ये देखिएगा दो नंदी के स्वरूप यहाँ पर हैं, एक नंदी स्वरूप बीच में है, और वहां से आ रहा है पानी। आप ये देखिएगा ये पानी इतना मीठा है, बांजे जोड़ू पानी नहीं बोले ना, तो बांजे जोड़ू पानी होंगे। तो यो मंदिर ये हमने हमारे यो कितना मंदिर छन देखो आप, तमाम लोग यो यहाँ, लेकिन जो यूं ते चीज दिखेंदी यो जो यो लोग उनन क्या वो ते यानी दिखण चो ये मंदिर आप बारे में और कुछ नहीं कर सकते। के लिए मैं आपको और चीज दिखाऊं, यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा था ये पूरा जंगल है जहां पर हम हैं। तमाम जंगल के बीच में हल्के नाले भी हैं, हल्के धारे भी हैं, और साथ में हम देखें तो यहाँ पर ऊपर एक शिवालय टाइप का, या यूं कहें शिवालय समिति ने शायद कोई 2 कमरे जरूर बना रखे हैं। लेकिन मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और लोग दर्शनार्थ के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, दुंडा माता के दर्शन और दुंडेश्वर भगवान के। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि किस तरह से वहां पर इतनी सारी गुफाएं हैं, और यहाँ ऊपर अगर देखेंगे शायद हमें ऊपर से नजर आएगा, कहा जाता है कि इस चोटी पर कहीं एक श्री भगवान जी, शिव भगवान जी का एक मूर्ति भी स्थापित है। पर एक कहा जाता है एक मूर्ति सी भी बनी हुई है भगवान शिव हाँ, की। आप अगर उधर सामने से देखेंगे तो ऊपर चट्टान पे एक मूर्ति दिखती है जो शिव जी की मूर्ति है, एकदम खड़े कमंडल लिए हुए हाथ में। अच्छा। और वो मतलब नेचुरल है, वो किसी ने वो बनाई नहीं है। जो पत्थर है वो पत्थरों पे अक्स आपको शिव जी का दिखेगा। तो पहली बार जब मैं यहाँ आया था पवार जी के साथ, तो उन्होंने एकदम यहाँ से गाड़ी रुकवा के बोले अब मैं आपको शिव जी के दर्शन करवाता हूँ। अच्छा। तो वो देखा था तो मतलब बहुत बहुत प्यारा लगा। और ये एक इनक्रेडिबल आप कह सकते हो, अविश्वसनीय सा एक लगता है कि चट्टान पे शिव जी की मूर्ति। चलिए अभी आपको अभी आपको भी दिखाते चलेंगे क्या कुछ है। और मैं कहता हूं कि देवभूमि है तो पॉसिबल है। यहाँ पर तमाम जो चीजें होती हैं वो हमेशा बहुत अद्भुत होती हैं, बहुत अलौकिक होती हैं। चलिए देखिए, तो मंदिर प्रांगण से थोड़ा ऊपर जहां मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर एक रुद्राक्ष का पेड़ है। रुद्राक्ष कितना पवित्र होता है वो हम मानते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद एक मुखी रुद्राक्ष भी कभी भी नीचे गिरे और आपको मिल जाए। एक बाबा जी भी हैं यहाँ पर, धुआं धुआं हो रहा है, बाबा जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कब से वो यहाँ पर हैं और शिव भक्ति में लीन, क्या कुछ श्रद्धा है उनकी, उनसे बात करते हैं। बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं बाबा जी? बढ़िया। बाबा जी बैठ जाएं। बैठ जा। कब से हैं बाबा जी आप यहाँ? मुझे 1 साल हो गया, मैं दिसंबर से आया था। अच्छा। अब दिसंबर चालू, मुझे 1 साल हुआ यहाँ पे। तो आपने बीच में कहानियां भी सुनी होंगी, देखी भी होंगी। दुंडेश्वर महाराज जो हैं हाँ।
क्या इनकी कथा है? ये ढूंढेश्वर महादेव पे एक भगत यहाँ मरने के लिए आ गया, तो उसके हाथों पाँव में कोड़ हो गया, तो ऊपर वो घूमते घामते आया, तो वहाँ कुंड एक बताते हैं, वो कुंड में चला गया, तो उसके कोड़ बच गया और कोड़ खत्म हो गया। इस वो महादेव इसके मारे नाम है ये ढूंढेश्वर महादेव। ये ढूंढे से मिले थे। अच्छा, ढूंढने से मिले थे। हाँ, ये भगत एक मरने के लिए आया था ऊपर, हाँ। तो उसको वहाँ मिल गया जल, उसमें वो लुढ़क के गिर पड़ा जाकर, तो वो ठीक हो गया। जब से महादेव का ये ढूंढेश्वर महादेव। ये देखिएगा, ये अलौकिक शक्तियां हैं देवभूमि में जिनकी हम बात करते हैं। कोई व्यक्ति जिसको कोड़ था और पानी में जो ही स्पर्श हुआ, सब उसके कोड़ मिट गए। ये हैं वो रुद्राक्ष जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक मुखी भी निकलते हैं इसमें। एक मुखी तुम कहाँ, सब लुप्त हो गया। एक मुखी नहीं, पंचमुखी है। पंचमुखी है। 4 मुखी निकलता, 6 मुखी आता, हम लोग पंचमुखी धारण करते हैं। अच्छा, कितने लोग आते हैं, श्रद्धालु कितने आते हैं यहाँ पर? श्रद्धालु तो बहुत कम आते हैं इस समय। कोई त्योहार होता तब यहाँ लोकल आते हैं, बाकी तो ऐसा होता कभी कोई भूले भटके आ गया सोमवार मंगलवार को, बस ऐसे आते हैं। चलिए, तो ये देखिएगा, ये बाबा जी थे, तो मंदिर की पूरी कथा भी इन्होंने हमें बताई संक्षेप में। और ठंड कितनी लगती है? ठंड तो ठीक है यहाँ होती है। हाँ, ठंड बढ़िया, यहाँ मच्छर नहीं होते। कीर्ति नगर से 21 किलोमीटर ऊपर है तहसील वाला रोड, ढूंढेश्वर महादेव। बस, तो आपको यहाँ पहुँचना है। चलिए, तो जी हाँ, यहाँ देखिएगा आप सामने जो आप देख पा रहे होंगे, ये है वो प्रतिमा जिसकी बात करते हैं स्थानीय। भोलेनाथ जी का ये स्वरूप देखकर यकीनन पहाड़ के बीचों बीच बनी ये आकृति बहुत मनमोहक है, बहुत ही अधिक मनमोहक। ये देखिएगा आप। तो जो आपने वीडियो देखी, ये है साक्षात, देखिए किस तरह से इस पर्वत पर विराजमान हैं भोलेनाथ। ऐसी ही कुछ कहानियां उत्तराखंड की आप सबको हम हमेशा ही जोड़ के रखते हैं और चाहते हैं कि आप भी उत्तराखंड से उतना ही प्यार करो। देवभूमि है हमारी ये, इसका सत्कार होना चाहिए। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।